दोस्तों, फाइनेंस कमीशंस बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी फाइनेंस कमीशन से हर बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो डायरेक्ट उसके मेंबर से पूछते हैं या उसके रिकमेंडेशन से पूछते हैं। तो इसलिए हमें ये 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो। चलिए हम इसे देखते हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन जो है, वो डॉक्टर अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में दी गई है। तो आप इस और ये जो दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस अवधि के लिए दिया गया है। तो 2026-27 से लेके 2030-31 के लिए दिया गया है, यानी इस साल से 2026-27 की जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आप 5 साल और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत ये दिए हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, वो आर्टिकल 280 के अनुसार होता है। आर्टिकल 280 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, वो फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, और फाइनेंस कमीशन का एक चेयरमैन होगा और बाकी 4 इसके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मेंबर्स की। वो एलिजिबिलिटी जो है कि क्राइटेरिया जो है, वो तय करेंगे। तय कौन करेगा? तो पार्लियामेंट तय करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा हम इसके पॉलिटिकल एंगल देख लिए हैं। अब प्रत्येक हर 5 साल पे क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, इसको गठन किया जाता है। दूसरा, अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम जो होता है, जो आर्टिकल 270 जो कहता है, आर्टिकल 270 क्या कहता है कि जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टैक्स पुल है, उस टैक्स पुल को क्या करना है, डिवाइड करना है सेंटर्स और स्टेट्स के बीच में। और सेंटर्स और स्टेट के बीच में डिवाइड करना है आपको। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होना चाहिए और कुछ ऐसे बॉडीज होना चाहिए जो करें। तो ये बॉडीज जो है वो फाइनेंस कमीशन है, और फॉर्मूला जो होता है ये बॉडी डिसाइड करती है। और ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, वर्टिकल डिवोल्यूशन करते हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन जो होता है वो करते हैं। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या है कि जो टैक्स पुल है, टैक्स पुल जो है, तो उसका कितना परसेंट जो है सेंटर्स के पास रहेगा, कितना परसेंट स्टेट्स के पास रहेगा। तो रिसेंट जो अभी जो रिकमेंडेशंस आए हैं, उसमें केंद्रीय जितने कर्ज हैं, उनका 43% जो है वो 15 फाइनेंस कमीशन ने भी रखा था कि स्टेट को दिया जाएगा, और 16 फाइनेंस कमीशन में सेम रिकमेंडेशन रखा है कि वो स्टेट्स को जाएगा। बाकी जो 59% है वो कौन रखेगा, सेंटर रखेगा। और इसमें कोई मेजर परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब एक बार जो 41% जो आ गया स्टेट्स के कोटा में, तो स्टेट्स आपस में किस तरीके से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। यानी महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, जम्मू कश्मीर को कितना मिलेगा। तो उसके जो क्राइटेरिया जो है, यही फाइनेंस कमीशन तय करता है। तो ये क्राइटेरिया जो है, 6 क्राइटेरिया है। ये 6 क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग। पहला क्राइटेरिया जो है वह है आय इनकम डिस्टेंस, यानी आय दूरी। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं और देखते हैं कि एवरेज इनकम से किसी स्टेट्स का इनकम कितना ज्यादा है या कम है। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एलोकेट होगा। तो इसको पहले जो 45% इसका वेटेज था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 42 घटा के किया गया 42.5%। उसी तरह पॉपुलेशन का, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा उनको हक मिलेगा, यानी उनको बजट एलोकेट, उनका जो सेंट्रल ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर मिलेगा। तो पहले 15% इसका वेटेज था, अब बढ़ा के कितना किया गया है, 17.5%। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी प्रदर्शन क्या है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं किया गया है कि 12% पहले था, अब उसको घटा के कर दिया गया है 10%। यानी कोई भी स्टेट अब जनसांख्यिकी कंट्रोल करने के लिए नहीं सोचेगा, जो कि नॉर्थ स्टेट्स के लिए थोड़ा सा ये वर्सनिंग फिगर है। क्षेत्रफल यानी जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसको उतना ज्यादा पैसे एलोकेट किए जाएंगे। तो पहले जो इसका वेटेज था 15, अब घटा के किया गया है कितना, 10। वन यानी फॉरेस्ट का, यानी जो स्टेट जितना फॉरेस्ट को ध्यान में रखेगा, फॉरेस्ट को रिज्यूमिनेट करेगा, उतना उसको मिलेगा। फॉरेस्ट कवर जितना रहेगा, पहले 10%, अभी भी 10%। एक जो कर और जो फिजिकल जो प्रयास था राजकोषीय किए, तो उसको 2%, 2.5% था, इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पे जीडीपी में योगदान लाया गया है। और जीडीपी में योगदान का जो है 10% है वेटेज। नया परिवर्तन क्या किया है, तो जीडीपी वाला जो है वो पहली बार लाया गया है, जीडीपी वाला टैक्स जो है और फिजिकल एफर्ट जो है उसको खत्म किया गया है।
और ओपन फॉरेस्ट को भी क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। यानी जो ये फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट में ओपन फॉरेस्ट को शामिल किया गया, पहले ओपन फॉरेस्ट शामिल नहीं था, इस बार शामिल किया गया। किस स्टेट को कितना मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है कुछ स्टेट का देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिल रहा है 17.62%, बिहार को 9.95%। बिहार का जो देखते हैं तो बिहार का जो है, देखिए बिहार सेकंड नंबर पे है, ये फैक्ट याद रखना है। 14th फाइनेंस कमीशन में बिहार को 9.67, 15th में 10%, 10.6%, 16th में थोड़ा सा घटा है और वो क्या हो गया 9.95% है। ग्रांट्स कितने मिल रहे हैं सरकारी के लिए, कितना 4.5 लाख करोड़ जो है, पूरा ये फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है, यानी 9.747 जो है इतने ग्रांट्स है। इसका रूरल लोकल बॉडीज को 4.35, अर्बन को 3.5 और आपदा प्रबंधन जो है डिजास्टर के लिए 1.5 करोड़। इसके अलावा कुछ शहरी निकायों हेतु नई व्यवस्था लाई गई है, यानी कुछ नई इनिशिएटिव लाया गया है ताकि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बूस्ट किया जाए। तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स लाया गया है, ये टोटल जो है 56,000 करोड़ का है, 56,100 करोड़ का है। और मेन इसका मोटो है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान देना, ताकि जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया उसको अच्छी तरीके से किया जा सके। अर्बन प्रीमियम, अर्बनाइजेशन प्रीमियम जो है ये 10,000 करोड़ का है। और ये क्या है कि रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन करना है, यानी जो सेमी अर्बन जो है, अगर सेमी अर्बन जो सिटी है या जगह है उसको अर्बन में करेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो उस स्टेट को क्या है 10,000 करोड़ में से कुछ एलोकेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट एक और है, उसमें 10 से 40 लाख की जो आबादी वाला शहर है उनको चुना गया है कुछ, और उनमें जो वेस्ट वाटर जो है उसके ऊपर जो ध्यान दिया जाएगा, तो उसमें एक पटना जो सिटी है वो चुना गया है। तो ये याद रखना है आपको कि पटना सिटी को चुना गया है किसके अंदर, तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स के अंदर। ये जो स्पेशल ग्रांट्स वाला है ना, इसी के अंदर जो है राजकोषीय लक्ष्य, मतलब क्या रखना है राजकोषीय, तो केंद्र सरकार को 3.5 रखना है 2030-31 के लिए, और राज्य सरकार को 3% अभी से ही रखना है, ठीक है। ऑफ बजटरी बोरिंग, मतलब जो पीएसयू स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई एक पीएसयू है, ये पीएसयू क्या करती थी, वो अपना अलग से क्या करती थी, फंड एलोकेट करती थी, और वो फंड एलोकेट अलग से अपना रेज करेगी, तो वो स्टेट के बजट में नहीं आता था, और स्टेट के बजट में नहीं आएगा तो यहाँ फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। तो ये मतलब आपका डेप्ट तो है बट काउंट नहीं हो रहा है, तो ये गलत तरीका था, इसे बंद करने की कहा, इसको बंद करने का सजेशंस दिया है। सभी ऋण को बजट में प्रदर्शित करना, मतलब जो भी आप यानी आप जो भी ऋण ले रहे हैं सबको प्रदर्शित करना है, चाहे वो पीएसयू से ले चाहे जैसे भी ले, सबको फिजिकल डेफिसिट में काउंट करना है, ताकि लोगों को पता रहे कि प्रदेश का फिजिकल डेफिसिट कितना है। बिजली क्षेत्रों में सुधार, मतलब जो बिजली जो डिस्कम्स है, डिस्कम का स्थिति बिहार सारे कंट्री में बेकार है, तो उसको सुधार के लिए क्या है, उनको निजीकरण, प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। जो फ्री बिजली जो दिया जाता है उसको बंद करने की बात की गई है। डिस्कम्स ऋण हेतु एसपीवी बनाने की, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो बनाने की बात की गई। इसके अलावा जो है सब्सिडीज में सुधार की गई है, क्योंकि अभी जो फ्रीबीज का जो कल्चर चल रहा है, मुफ्त नगद हस्तांतरण जो किया जा रहा है फ्रीबीज, उसको स्टॉप करने, ऑफशोर बजटरी को फाइनेंस करने, खत्म करने की बात की है। सब्सिडी जो दे रहे हैं उसका राष्ट्रीय मान्यकरण, मतलब राष्ट्रीय मान्यकरण करना है, उसको लेखांकन करना है उसका। 308 जो SPSC है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन था ऊपर वाला चीज था। लगातार 3 वर्षों में 3 वर्षों के घाटा वाले उपकरणों को समीक्षा कीजिए, और नहीं है तो बंद कीजिए उसको, मतलब ये टोटल प्राइवेटाइजेशन से ऊपर है। बिहार वाला देखें तो बिहार में 9.95 डाटा आपको याद होना चाहिए। पटना को क्या किया गया है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट में ऐड किया गया है, और मेनली क्या करेंगे उसमें, वेस्ट मैनेजमेंट। 10 से 40 लाख वाले आबादी वाले शहरों के लिए है, उसमें एक है हमारा अपना प्यारा पटना। धन्यवाद।